मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज बात करते हैं हम यूनिट 2 में विद्युत धारा, यानी हमारी फर्स्ट यूनिट जिसमें 2 चैप्टर थे, दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और उन सब यूनिट के अंतर्गत हमने पढ़ रखा था स्थिर वैद्युत की, यानी हम एक ऐसे आवेश के ऊपर गणना कर रहे थे या क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, नियम को पढ़ रहे थे जो कि स्थिर था, यानी वो आवेश मूव नहीं कर रहा था। लेकिन अब हम यूनिट 2 में जो कुछ भी गणना करेंगे, जो कुछ भी न्यूमेरिकल्स फार्मूले सॉल्व करेंगे, ये सब यह मान के करेंगे कि आवेश हमारा मूव कर रहा है। यानी अब हम गतिमान आवेश पर बात करेंगे, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह आवेश के संरेख होगा, यानी आवेश या कह सकते हैं कि उसके टेंजेंट स्पर्शी के रूप में होगा। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या है। तो पहला टॉपिक है हमारा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट का नाम है विद्युत धारा। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का मतलब क्या है स्टूडेंट? हमने देख रखा कि कोई भी अगर चालक है तो उसको हम आवेशित कर सकते हैं, यानी अगर ये कोई चालक है तो इसको हम आवेश दे सकते हैं, अर्थात इस पर आवेश का संचय हो सकता है। अब अगर आवेश दे सकते हैं तो आवेश ले भी सकते हैं। अगर हम इधर से Q कूलम आवेश दे रहे हैं तो इधर से हम Q कूलम आवेश एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसी पर बेसिस हमारा विद्युत धारा होता है। ओके, तो विद्युत धारा का मतलब क्या है देखते हैं। जैसे अब इसमें जो कोई भी आवेश होंगे वो गतिमान होंगे, यानी चलनशील होंगे। अगर आवेश गतिमान है तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। अच्छा, आवेश कैसे गति करता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वहां पर आवेशों का स्थानांतरण होता है। कैसे? हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन की। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इतना आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। अगर हमारे पास ये कोई चालक है जिसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कुछ न कुछ ए है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब इसकी मोटाई। अगर हम बात करें कि ये एक चालक है तो ये जो एरिया दिख रहा है, अगर इसकी रेडियस को r माने तो ये एरिया जो होगा वो πr² होगा। ओके, क्योंकि यह एक वृत्ताकार दिख रहा है। तो इस प्रकार से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने कंसिडर कर लिया a है। अगर वह a है और ये एक समान मोटाई का है तो यह भी a हो जाएगा। ओके, इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट हिंदी में। ओके, अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यानी इस पॉइंट P से मूव करके पॉइंट Q तक पहुँच जाते हैं, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किए और यहाँ पहुँच गए, अर्थात यहाँ से डिसअपियर हो गए और यहाँ पर मिल गए। ओके, अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव कर गए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आवेशों का स्थानांतरण हुआ, यानी कुछ आवेश यहाँ से चल के यहाँ पर पहुँच गया। और जब कुछ आवेश यहाँ से चलकर यहाँ पर पहुँच जाएगा तो इसी दौरान इस पूरे चालक में एक करंट फ्लो करती है, एक करंट फ्लो करती है। ओके, कितना आवेश यहाँ पर मूव किया तो 2 इंटू ई की वैल्यू इतनी है, 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो मिल जाएगा। अब देखते हैं हम विद्युत धारा की परिभाषा। विद्युत धारा, ओके, आवेशों के प्रवाह दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, यानी प्रति एकांक समय में जितने भी आवेश प्रवाहित होते हैं वो विद्युत धारा का मान होता है। ओके, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से, अनुप्रस्थ काट का मतलब मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दे रहा हूँ। अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या है?
तो अभी अभी हमने देखा ये जो एरिया है उसी को हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट। ये जो एरिया है अनुप्रस्थ काट। भाई अगर ये चालक है तो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेगा, जब इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेगा तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा इलेक्ट्रॉन मूव करके, तो इसी मोटाई में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो उसी को हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट। ओके, से कुल आवेश प्रवाह की दर अर्थात प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा की माप होती है। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया करंट। करंट को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत धारा का फार्मूला ये मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले Q क्या है, T क्या है, ये आपको बताना होगा। देखते हैं, यदि किसी चालक में किसी बिंदु से T सेकंड में Q आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा I इक्वल टू Q/T। यानी यहां पर माना गया कि कोई चालक है, सपोज ये चालक है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से T समय में Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो गया। जब T सेकंड में Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाएगा तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, यहाँ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान होगा, यानी Q/T। यहाँ पर कहा गया है आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर मतलब समय दर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्राप्त किया विद्युत धारा I इक्वल टू Q/T। तो ये हो गया विद्युत धारा का मान। ओके, इसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर ये विद्युत धारा है तो क्या ये अदिश राशि है या क्या ये सदिश राशि है। अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। ओके, देखते हैं नोट। विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। यानी विद्युत धारा I जो है यह एक अदिश राशि है और यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। कैसे नहीं करती है? ओके, हमने कहा कि ये मेरे पास एक पॉइंट है O। यहाँ पर इस पॉइंट O को हमने जंक्शन बना दिया। यहाँ से करंट I फ्लो कर रही है, यहाँ से करंट I फ्लो कर रही है और यहाँ से करंट निकल रही है। तो यहाँ पर टोटल करंट कितनी निकलेगी? 2I। टोटल करंट 2I। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर मैं इसको सदिश मान के चलूँ तो यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो तो अपोजिट है, बट ये दोनों मिलके इसमें फ्लो कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो करंट होती है उसकी दिशा निर्धारित नहीं होती है, यानी ये सदिश राशि नहीं होती है, यह एक अदिश राशि होती है और ये सदैव डिपेंड करती है इसके संधि पर, किस प्रकार से यहाँ पर संधि हो रही है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं यहाँ पर एक जंक्शन है, ये यहां से कई वायर निकले हुए हैं ऐसे, तो ये करंट I1, I2, I3, I4, I5 इतने करंट फ्लो कर रहे हैं। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर कितने ऐसे करंट हैं जो जंक्शन की तरफ यानी इस पॉइंट O की तरफ फ्लो कर रहे हैं। 1, 2, ये दो ऐसे करंट हैं जो जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहे हैं। मतलब यह जो I1 प्लस I3 होगा वह बराबर होगा किसके? इन दोनों तीनों के बराबर, यानी ये बराबर हो जाएगा जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, I2 प्लस I5 प्लस I4। कहने का मतलब ये है कि जितने करंट इस जंक्शन पर आएंगे उतने करंट अन्य वायरों से होकर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई वेक्टर का नियम लागू नहीं होता है। ओके, तो यह क्या हो गया? यह एक अदिश राशि है। अब इसी में कुछ चेंजेस हैं। विद्युत धारा I, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक अगर हम निकालें तो Q क्या है? कूलाम। T क्या है? सेकंड। यानी जो धारा का मात्रक होता है वो कूलाम पर सेकंड, या इसी को हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर।
अब अगर हम Q और T का मान 1 पुटअप कर दें तो हमको मिलेगा यहाँ पर 1 एम्पियर। तो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, यानी 1 एम्पियर धारा क्या होती है उसकी परिभाषा दीजिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये करते हैं, यदि Q इक्वल टू 1 कूलाम, यानी Q का मान हम आवेश का मान 1 कूलाम रख रहे हैं तथा T इक्वल टू 1 सेकंड और टाइम का मान हम 1 सेकंड रख रहे हैं। ओके, अर्थात 1 एम्पियर वह धारा है जो चालक के परिच्छेद में, चालक के परिच्छेद मतलब इसके अंदर, यहाँ पर जो ये क्षेत्रफल है में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने से उत्पन्न होती है। तो वही है 1 एम्पियर। यानी अगर ये चालक है, इसका परिच्छेद है किसी भी पॉइंट पर 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम आवेश फ्लो कर जाता है तो उससे उपस्थित करंट का मान 1 एम्पियर के बराबर होता है। यानी हम 1 एम्पियर की परिभाषा बहुत आसानी से बता पाएंगे कि 1 एम्पियर वह धारा है जो चालक के परिच्छेद में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने से उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हो गया। अगला टॉपिक है हमारा धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी धारा किस दिशा में जाती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा में या इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। तो उसके लिए यहाँ पर एक कन्वेंशन है, यानी माना गया है कि अगर धनात्मक आवेश किसी दिशा में आगे बढ़ रहा है तो यह माना जाता है कि करंट भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन किसी दिशा में आगे बढ़ रहा है तो करंट उसके विपरीत दिशा में फ्लो करेगी। तो यह एक कन्वेंशनल है। तो इस प्रकार से ये हो गया धारा की दिशा। देखते हैं इसका डिफिनेशन, देख लेते हैं इसकी। ओके, तो टॉपिक था धारा की दिशा। तो इसमें हमने देखा यदि प्रवाहित होने वाला आवेश धनात्मक होता है तो धारा की दिशा आवेश के प्रवाहित होने की दिशा में होगी। यदि प्रवाहित होने वाला आवेश ऋणात्मक होता है तो धारा की दिशा आवेश के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत होगी। अर्थात यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। सपोज ये कोई चालक है, अगर ये चालक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करके इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से बी की दिशा में जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से बी की दिशा में जा रहा है तो जो धारा आई होगा वह बी से ए की तरफ होगी। अब अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करें तो पॉजिटिव चार्ज की दिशा अगर ऐसे होगी तो आई का मान भी ऐसे होगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर धारा की दिशा हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अस्थाई तथा परिवर्ती या फिर अस्थाई विद्युत धाराएं। कहने का मतलब ये है कि हम 2 प्रकार के विद्युत धारा को प्राप्त कर सकते हैं। एक तो ऐसी विद्युत धारा जो हमें एक निश्चित मात्रा में मिले, जैसे हमको 2 एम्पियर धारा मिल रही है तो 2 एम्पियर हर एक टाइम पे मिले। दूसरी ये कि हमको एक निश्चित मात्रा में विद्युत धारा ना प्राप्त हो, अर्थात कुछ समय हमको 2 एम्पियर प्राप्त हो, कुछ टाइम बाद 3 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 3.5 एम्पियर इस प्रकार से प्राप्त हो, तो उसे हम अस्थायी धारा या परिवर्ती विद्युत धाराएं कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये अस्थायी और परिवर्ती धारा कैसे प्राप्त होती है। थोड़ा सा कन्वेंशन है, यहाँ पर समझेंगे। सपोज ये है चालक, पॉइंट ए और बी, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यानी 1 सेकंड में यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो स्पष्ट है 10 इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं 1 सेकंड में, तो आई का मान हम निकाल सकते हैं Q/T से। अब हर 1 सेकंड हमको 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर आवेश कितना मिलेगा, आवेश मिल जाएगा 10 × 1.6 × 10⁻⁻19/1। तो इतना एम्पियर हमको धारा मिल जाएगी।
अच्छा, ये तो एम्पियर धारा इतनी मिल गई। अब अगर हर 1 सेकंड में 10-10 इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे तो हमको यहाँ पर धारा का मान निश्चित मिलेगा। जितने एम्पियर हल करके ले आए हैं उतना एम्पियर हर बार मिलेगा। लेकिन अगर अगले सेकंड में यहाँ से 9 इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन पहुंचा या 8 इलेक्ट्रॉन पहुंचा, तब क्या होगा? तब यहाँ पर I = Q/T का मान ये बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब Q का मान बदल रहा है। जब Q का मान बदल जाएगा तो I का मान बदल जाएगा। तो ऐसे स्टेट में हमको अस्थायी धारा प्राप्त होती है। अब अस्थायी धारा प्राप्त होने का मतलब यहाँ पर Q1 आवेश, यहाँ पर Q2 आवेश ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ भी धारा हमको मिलेगी वह I = dQ/dt अर्थात Q2 - Q1/T2 - T1 जितने टाइम में मिलेंगे। अब यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर समय के साथ नहीं बदलती है तो धारा अस्थायी धारा कहलाती है। इसके विपरीत यदि चालक में प्रवाहित आवेश की दर समय के साथ साथ बदलती है, ध्यान दीजिए, चालक में प्रवाहित आवेश की दर यानी समय के साथ वो बदलती रहती है, साथ साथ बदलती है, तो धारा परिवर्ती धारा कहलाती है। और तब I का मान हो जाएगा dQ/dt। यानी जब परिवर्ती धारा रहेगी तब I = dQ/dt होगी। तो इस प्रकार से परिवर्ती धारा के लिए हम फार्मूला प्राप्त कर पाते हैं। ओके, दैट्स ऑल।